स्टूडेंट सबसे पहले एडजस्टमेंट्स मार्क करेंगे बेटा। फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक एज ऑन 31/3/15 is rupees 2 lakh, out of which market value of 30% stock is 20% more. Very important adjustment. Market value of 50% stock is less by 10%, whereas remaining stock need to repairing expenses rupees 2000. Closing stock को वहीं टिक कर दो, लास्ट में सॉल्व करेंगे। गुड्स ऑफ 5000 गिवन एज एडवर्टाइजमेंट, तो परचेज के सामने नंबर 2 लिख दो बेटा। 3 क्रेडिट सेल्स ऑफ 10000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट परचेज, जोरदार एडजस्टमेंट है। थर्ड नंबर सेल्स ऑफ परचेज के सामने। फोर्थ नंबर राइट ऑफ 20000 एज बैड डेट्स फ्रॉम डेटर्स एंड प्रोवाइड्स 10% बैड डेट रिजर्व, ऊपर डेटर्स के सामने फोर्थ नंबर लिख दो। फिफ्थ नंबर कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल एंड ड्राइंग्स के सामने फिफ्थ नंबर लिख दो ऊपर ऊपर। सिक्स्थ नंबर कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फिक्स्ड एसेट्स एज पर द स्ट्रेट लाइन मेथड, तो फिक्स्ड एसेट्स के सामने सिक्स्थ नंबर लिख दो बेटा। फिक्स्ड एसेट्स दी हुई है लास्ट क्लास में दी हुई है ना, उसके सामने सिक्स नंबर लिख देंगे। सेकंड लास्ट देखो फिक्स्ड एसेट्स मिल गई, सबको मिल गई बेटा। सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है ड्राइंग्स एंड कैपिटल। प्रथम ड्राइंग्स एंड कैपिटल कहां पे जाएगा बेटा? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। क्या फॉर्मेट बनता है? सबसे पहले कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट टोटल माइनस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस नेट लॉस। कैपिटल का हमेशा बैलेंस जो होता है ना बच्चों, वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो देखो कैपिटल का क्रेडिट अमाउंट कितना दिया हुआ है? 3 लाख। ये मैंने कैपिटल के सामने लिख दिया 3 लाख। ड्राइंग्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है व्हिच इज 24000। एडजस्टमेंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? 10%। 3 लाख का 10% निकालो बेटा, 30000। अब एडजस्टमेंट है बेटा, मैंने आपको बताया हुआ है कि हर एक एडजस्टमेंट की मिनिमम कितनी इफेक्ट्स होती हैं? 2। अब पहली इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख रहा है बेटा यहाँ पे आपको फॉर्मेट में, तो मैंने एक तो यहाँ पे फॉर्मेट में लिख दिया 30000। सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी? स्टूडेंट्स कैपिटल मतलब मैं ओनर हूं, मैंने जो बिजनेस को पैसा दिया वो कैपिटल है। अब बिजनेस उस कैपिटल के सामने मुझे इंटरेस्ट देगा, बिजनेस देगा, तो ये बिजनेस के लिए क्या हुआ उर्वशी? बिजनेस दे रहा है बेटा, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ? ये एक्सपेंस। अकाउंट्स किसके बनते हैं? हमेशा बिजनेस के लिए होना है, बिजनेस के। तो बिजनेस के लिए क्या है बेटा? ये एक्सपेंस है, इसलिए पीएनएल के डेबिट में जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30000। ड्राइंग्स 24000 है, उसका कितना परसेंटेज इंटरेस्ट निकालना है? 5%। 24000 का 5% निकालो बेटा, 1200। तो एक इफेक्ट तो यहाँ पे आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1200। सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी? ड्राइंग्स मतलब मैं ओनर हूं, मैंने बिजनेस से पैसा लिया, उसके सामने मैं बिजनेस को इंटरेस्ट दे रहा, बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा। जब बोल दो सेकंड इफेक्ट वेरी गुड, पीएनएल अप्रोच, पीएनएल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंट कितना है बेटा? 1200। बच्चों कैपिटल ड्राइंग्स क्लियर सबको? कोई कंफ्यूजन बेटा? देखो कैपिटल मतलब मैं ओनर हूं, मैंने बिजनेस को पैसा दिया, तो उसके बदले में बिजनेस मुझे इंटरेस्ट देगा। बिजनेस देगा मतलब बिजनेस का एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल के डेबिट में। ड्राइंग्स मतलब मैंने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, उसके सामने मैं बिजनेस को इंटरेस्ट दूंगा, बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा, बिजनेस की इनकम इसलिए क्रेडिट। क्लियर बेटा? मैं यस बेटा। सर ये एडजस्ट सेकंड एडजस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तो नहीं आएगी? नहीं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तो एडवर्टाइज से कनेक्टेड है ना बेटा, हम तो कैपिटल एंड ड्राइंग सॉल्व कर रहे हैं ना अभी। मतलब हमने 5000 के गुड्स अपन ने दिए एडवर्टाइजमेंट में, तो एक तो ये एक्सपेंस है अपना, तो वो पीएनएल के डेबिट में जाएगा। दूसरा गुड्स गए तो परचेज में से माइनस होगा। घर पे लेके जाते ना तो आप ड्राइंग्स में करते, घर पे नहीं लेके जाते, एडवर्टाइजमेंट में। मैं क्लियर हूं बच्चों? बढ़ो आगे बेटा, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स के बाद परचेज एंड सेल। क्रिश परचेज एंड सेल कहां पे आता है बेटा?
वेरी गुड। ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे टू परचेज, परचेज का हमेशा डेबिट वाला बैलेंस। कितना अमाउंट है बेटा परचेज का, देखो डेबिट वाला 2 लाख, ओके। एंड सेल का क्रेडिट में बाय सेल कितना अमाउंट है बेटा 8 लाख। अब देखते हैं परचेज और सेल के साथ दो एडजस्टमेंट है बेटा, ध्यान से समझना। एडजस्टमेंट नंबर 2 पे गुड्स ऑफ 5000 गिवन एज एडवर्टाइजमेंट, मैंने 5000 की गुड्स एडवर्टाइजमेंट में दिए, गुड्स दिए, गुड्स हमारे वहां से गए। मैंने आपको बताया हुआ है स्टूडेंट्स की गुड्स घर पे लेके जाएं, गुड्स एडवर्टाइजमेंट में दें, गुड्स जल जाएं, गुड्स हम लोग गुड्स चोरी हो जाएं। अगर गुड्स कहीं पे भी बिजनेस में से बाहर जाते हैं तो हम लोग उसको परचेज में से क्या करते हैं बेटा माइनस करते हैं। तो माइनस गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट, कितने की गुड्स दिए बेटा एडवर्टाइजमेंट में हम लोगों ने 5000। ये एक इफेक्ट हुई बेटा। अब इसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी, एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए क्या होता है बच्चों एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस कहां पे आता है पीएनएल के डेबिट में। ऊपर देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है क्या क्वेश्चन में बेटा कहीं पे, लास्ट क्लास में है। तो क्या करेंगे बेटा टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इनर कॉलम में 28000 जो ऊपर दिया है, 28000 हम लोग अब तक एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर चुके हैं और 5000 के गुड्स हम लोगों ने दिए, प्लस गुड्स 5000 33000 बाहर। मैं कह रहा हूं बेटा सब लोगों को, कोई कंफ्यूजन किसी को, बढ़ो आगे बेटा कंटिन्यू। अब परचेज और सेल के साथ एक और एडजस्टमेंट है थर्ड नंबर, बेटा लॉजिक समझना थर्ड नंबर का, और आप लोग ही मुझे बताना क्या करना है, मुझे नहीं पता है। थर्ड एडजस्टमेंट क्रेडिट सेल्स ऑफ 10000, हमने 10000 का सेल्स किया है लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो क्या करूं बेटा मैं 10000 का सेल किया लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तेजस ट्राई कर बेटा फर्स्ट इफेक्ट, 10000 का सेल किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। ट्रेडिंग में क्रेडिट में सेल्स में क्या करूं बेटा प्लस कर दूंगा, क्योंकि मैंने सेल किया रिकॉर्ड ही नहीं किया तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड करने के लिए मैं सेल में क्या करूंगा प्लस अनरिकॉर्डेड सेल, ऐसा लिखेंगे। कितना अमाउंट है बेटा अनरिकॉर्डेड सेल का, कितना अमाउंट। अब सेल के साथ मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, सेल जिनको हम लोग करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं डेटर्स। जिनको हम लोग सेल करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा डेटर। अनरिकॉर्डेड सेल्स आपने सेल्स में प्लस किया तो दूसरा आप लोग किसमें प्लस करोगे डेटर्स में। डेटर्स आते हैं असेट में, असेट में लिखेंगे डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 10000। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को, यहाँ तक 10000 का सेल हुआ जो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो उसको हम लोगों ने क्या किया रिकॉर्ड करने के लिए एक सेल में प्लस किया, दूसरा हम लोगों ने डेटर्स में प्लस किया। मैं यहाँ तक क्लियर हूं बेटा सबको, कोई कंफ्यूजन किसी को, कुछ भी बोलो बेटा क्या डाउट है। सी हम लोग जिनको सेल करते हैं ना खुशबू, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम लोग कहते हैं डेटर। आपने 10000 के गुड्स बेचे हैं, उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, आप रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड करोगे तो आपकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो आपको पेमेंट भी तो उतना ज्यादा करना पड़ेगा ना, तो डेटर्स भी बढ़ेंगे, इसलिए डेटर्स में प्लस करेंगे आप। मैं क्लियर हूं बेटा, कोई कंफ्यूजन बच्चों सबको। ये एडजस्टमेंट अभी कंटिन्यू बेटा, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, wrongly recorded as credit purchase, लोचा ये हो गया हुई थी से, गलती से किसमें रिकॉर्ड हो गया परचेज में रिकॉर्ड हो गया, गलती से परचेज में रिकॉर्ड हुआ है। रुद्र बोल दो बेटा क्या करो, यस माइनस करेंगे wrongly recorded 10000। अब ये तो तीन इफेक्ट हुए, सेल में प्लस किया, डेटर्स में प्लस किया, परचेज में माइनस किया, तो परचेज के साथ कौन कनेक्टेड होते हैं क्रेडिटर्स। तो परचेज में से अगर आपने माइनस किया रॉन्गली रिकॉर्डेड तो कहां से माइनस हो जाएगा क्रेडिटर्स में से। क्रेडिटर्स लिखेंगे लायबिलिटी में, यहां लिखेंगे क्रेडिटर्स माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 10000। बच्चों कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को। एक बार फिर से पूरा एडजस्टमेंट, 10000 का हम लोगों ने क्रेडिट सेल्स किया था, तो सेल्स में प्लस किया, डेटर्स में प्लस किया, गलती से किस में रिकॉर्ड हो गया परचेज में, इसलिए परचेज में से माइनस किया और क्रेडिटर्स में से माइनस किया। मैं कह रहा हूं बेटा सब लोगों को, कोई कंफ्यूजन किसी को, आगे बढ़ते हैं। परचेज सेल के बाद गुड्स रिटर्न, हमेशा गुड्स रिटर्न में लोचा होता है।
गुड्स रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। परचेज डेबिट होता है ना बेटा, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, उल्टा होता है। हम लोग क्या करते हैं, परचेज के नीचे वाला ही परचेज रिटर्न में डाल देते हैं, उल्टा होता है। परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, देखो क्रेडिट में कितना अमाउंट है गुड्स रिटर्न का 20,000। अब सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। यहाँ माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न कितना 80। अब इसको प्लस माइनस करके परचेज और सेल को बाहर लिख दो ना बेटा, बताओ कितना आ रहा है 296, 286, 281, I think 261 परचेज में। और सेल्स में 8 नहीं, कैसे 73, हाँ 730,000। बेटा परचेज सेल का क्लियर हो गया सबको, बढ़ो आगे बेटा, कंटिन्यू आगे देखते हैं क्या लिखा है। परचेज सेल हो गया, गुड्स रिटर्न हो गया। प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, किसी को पता है बेटा प्रोविडेंट फंड क्या होता है बच्चों? यस अभिषेक सर, अपने एम्प्लॉइज के लिए कुछ अमाउंट निकाल के साइड में रख देते हैं। हाँ, और जब एम्प्लॉइज रिटायर होंगे तब हम लोग उनको पैसा देंगे, हम उनको पैसा देंगे तो ये हमारे लिए क्या हुआ बच्चों, हम उनको पैसा देंगे तो ये हमारे लिए क्या हुआ, लायबिलिटी। अब उनको फ्यूचर में पैसा देने वाले हो तो आप लिखोगे लायबिलिटी में प्रोविडेंट फंड, पीएफ, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। प्रोविडेंट फंड का अमाउंट हमेशा क्रेडिट होता है बेटा, देखो क्रेडिट में कितना अमाउंट है 1 लाख। इसको इनर कॉलम में रखेंगे, क्यों इनर कॉलम में, अगर इसका प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट होगा ना तो उसमें प्लस होगा, वो बात में देखेंगे। क्लियर हो बेटा मैं सब लोगों को? प्रोविडेंट फंड मतलब वर्कर जब रिटायर होगा तब हम लोग जो उनको पैसा देंगे ये हमारी लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी में लिखा प्रोविडेंट फंड, इनर कॉलम में क्रेडिट वाला बैलेंस 1 लाख, प्लस अगर प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट हुआ तो बाद में अगर आएगा तो प्लस करके लिखेंगे, नहीं तो उस अमाउंट को हम लोग बाहर डाल देंगे। अब हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है बेटा, दिया है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि वर्कर जब रिटायर होगा तब हम लोग उनको इतना पैसा देंगे, लेकिन उतना पैसा देने के लिए हर साल हम सर्टेन अमाउंट साइड करते हैं। तो सर्टेन अमाउंट जब आप साइड करते हो या हर साल आप थोड़ा थोड़ा पैसा साइड करते जाते हो, वो आपका एक्सपेंस कहलाता है, और एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में जाते हैं टू कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, डेबिट वाला बैलेंस। देखो प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड का डेबिट बैलेंस कितना है 10,000। मैं क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? फिर से एक बार, दो चीजें हैं, एक प्रोविडेंट फंड और एक कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड मतलब वर्कर जब रिटायर होगा तब हम लोग उसको पैसा देंगे, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में डाल दिया प्रोविडेंट फंड, प्लस उसका इंटरेस्ट अगर फ्यूचर में आया तो वो देखेंगे तब की बात। ये पैसा देने के लिए हम हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा साइड करते जा रहे हैं, जो हमारा एक्सपेंस है उसको पीएनएल के डेबिट में डालेंगे, तो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 10,000। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? और वो सिखाना डाउट है बेटा, पूछो मेरे से, पक्का बेटा? पढ़ो आगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड के बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है अभिषेक, कहां पे जाएगा इन्वेस्टमेंट है तो बेटा? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट में, असेट्स में लिखेंगे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट असेट है और असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है बच्चों 1 लाख, और क्रेडिट वाला क्या है बेटा? उसका इंटरेस्ट है। कितना इंटरेस्ट है बेटा प्रोविडेंट फंड का? 8,000। वो किसमें प्लस हो जाएगा बेटा? प्रोविडेंट फंड में। 8,000 प्लस करके प्रोविडेंट फंड का अमाउंट 1,08,000 बाहर। सर लेकिन ये तो है सर, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। हाँ, अब देखो क्यों प्रोविडेंट फंड में प्लस किया मैंने, लॉजिक समझना बेटा। प्रोविडेंट फंड मतलब जो पैसा मुझे किसको देना है बेटा? वर्कर्स को। ये इंटरेस्ट जो मैं गेन कर रहा हूँ ना बेटा, ये इंटरेस्ट तो मेरा अधिकार है, ये इंटरेस्ट भी किसका है बेटा? एम्प्लॉइज का ही है। तो जब मैं उनको प्रोविडेंट फंड का पैसा दूंगा ना, तो ये इंटरेस्ट का पैसा भी मुझे उनको साथ में देना पड़ेगा, इसलिए दोनों अमाउंट हम लोग प्लस करेंगे। क्लियर बेटा सब लोगों को? तो बेसिकली प्रोविडेंट फंड में 4 चीजें आती है बेटा, ध्यान से समझना। पहला प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी में प्लस उसका इंटरेस्ट, दोनों प्लस करके बाहर। दूसरा कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, वो अपना एक्सपेंस है पीएनएल के डेबिट में। तीसरा प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी असेट है, तो असेट में लिखेंगे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख।
कंसेप्ट क्लियर बच्चों? कोई कंफ्यूजन? बढ़ू आगे बेटा, कंटिन्यू रखते हैं। पीएफ कंट्रीब्यूशन हो गया। अब डेटर्स, डेबिट वाला डेटर्स, क्रेडिट वाला क्रेडिटर्स। डेटर्स लिखेंगे असेट में, डेबिट वाला अमाउंट 2 लाख, 2 लाख प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000, इसका मतलब टोटल डेटर्स हमारे कितने हो गए बेटा? 2,10,000। नीचे एडजस्टमेंट देखना बेटा, डेटर्स के साथ एडजस्टमेंट नंबर 4 है, ध्यान से समझना बेटा। राइट ऑफ 20,000 एज बैड डेट्स ऑन डेटर्स। डेटर्स में से 20,000 बैड डेट्स का हटा देना है। हटा देना मतलब अपन को क्या करना है बेटा? माइनस करना है। तो माइनस BDA, BD मतलब बैड डेट्स, A मतलब एडजस्टमेंट। कितना अमाउंट है बेटा बैड डेट्स का बेटा? 20,000। ये 2,10,000 में से 20,000 गया, बाकी बचेगा 1,90,000। कंटिन्यू बेटा। एंड प्रोवाइड 10% बैड डेट रिजर्व, और इसके ऊपर बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 10% निकालना है, मतलब 19,000। 1,90,000 माइनस 19,000 करोगे 1,71,000 बाहर। बेटा बैड डेट्स और बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन किसी को? इसकी सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी बेटा? कोई बता सकता है मेरे को? बैड डेट्स की उर्वशी बताएगी। उर्वशी बताओ तो, बैड डेट्स की सेकंड इफेक्ट कैसा गया? डूब गया। पीएनएल के एक फॉर्मेट बताया था बैड डेट्स का, याद है? क्या फॉर्मेट था? क्या टार्ट फॉर्मेट क्या था? टू BDT प्लस BDA प्लस BDRA टोटल माइनस BDRT। एग्जाम में ये फॉर्मेट 1 मार्क का आएगा फिक्स है, कंफर्म। ये 1 मार्क का फॉर्मेट आता ही आता है, मतलब फाइनल अकाउंट्स के सामने एक एडजस्टमेंट बैड डेट्स और बैड डेट रिजर्व का होगा ही होगा। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? BDT, T का मतलब ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब ऊपर क्वेश्चन में जो दिया है, देखो ऊपर क्वेश्चन में बैड डेट्स कितना दिया हुआ है बेटा? डेबिट वाला बैड डेट्स का बैलेंस होगा बच्चों 30,000। अब BDA, ये बैड डेट्स एडजस्टमेंट मैंने निकाला 20,000, बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 19,000, 30 प्लस 20 50 प्लस 6 69,000 माइनस बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। ऊपर देखो बैड डेट रिजर्व कितना दिया है? बैड डेट रिजर्व हमेशा क्रेडिट वाला बैलेंस होगा। कितना बेटा? 45। 69,000 माइनस 45,000 24,000 बाहर। बेटा दोनों जगह इफेक्ट्स क्लियर हो गए सब लोगों को? बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व के। पढ़ो बेटा मैं आगे, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, डेटर्स हो गया। क्रेडिटर्स 1,50,000, ये क्रेडिटर्स 1,50,000, जिसमें 10,000 हमारा रॉन्गली रिकॉर्डेड है, माइनस करके 1,40,000 मैंने बाहर लिख दिया। डेटर्स क्रेडिटर्स हो गया। डिस्काउंट, डिस्काउंट के 2 बैलेंस हैं। खुशबू, डिस्काउंट कहां पे आएगा बेटा? डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। डेबिट वाला होगा डिस्काउंट अलाउड। कितना अमाउंट है बच्चों डिस्काउंट अलाउड होगा? कितना? 46। और क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसीव्ड 14,000। आगे बढ़ते हैं। बैड डेट रिजर्व हो गया। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। प्रथम बिल्स रिसीवेबल कहां पे आएगा बेटा? असेट में मिलेगा। हमेशा डेबिट वाला बिल्स रिसीवेबल होता है बेटा। कितना बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट? 15,000। क्रेडिट वाला हमेशा बिल्स पेएबल। क्रिश बिल्स पेएबल कहां पे आएगा बेटा? लायबिलिटी। देखो फॉर्मेट पढ़ने का फर्क पड़ा ना क्रिश? डांट के बिना सुधरता ही नहीं है कोई भी अपने यहाँ पे। नहीं 25,000। तेजस भाई गुड्स स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहां पे आएगा? ये जय ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है बच्चों ओपनिंग स्टॉक का? 80। ओके, ओपनिंग स्टॉक के बाद डेम्यूरेज। किसी को डेम्यूरेज क्या होता है? ये डैमेज नहीं होता, डेम्यूरेज अलग होता है। डेम्यूरेज क्या होता है? सपोज करो मैंने है ना ट्रेन से गुड्स मंगवाए, अहमदाबाद स्टेशन पे मेरे गुड्स आ गए। अहमदाबाद स्टेशन वालों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि सर आपके गुड्स आ गए। मैंने बोला कि भाई मैं भी 4-5 दिन बाहर हूँ, आप 4-5 दिन मेरे गुड्स आप अपने पास रखिए,
मैं 4-5 दिन बाद आऊंगा, जो भी आपका रेंट होगा वो पे करके मैं कुछ लेके जाऊंगा। तो उन 4-5 दिनों का जो रेंट होता है ना गुड्स का, वो हमारा डेमोरेज कहलाता है। तो इट इज रिलेटेड टू गुड्स, ये गुड्स का खर्चा है। और मैंने आपको बताया था बेटा गुड्स के सारे एक्सपेंसेस हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, याद करो सर ट्रेडिंग में डेबिट, गुड्स के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हो ना वो सब ट्रेडिंग के डेबिट में। तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे टू डेम्यूरेज। कितना अमाउंट है बेटा डेम्यूरेज का, 3000 है ना। चलो तोलाई, रुद्र तोलाई कहाँ पे पहले ट्रेडिंग में आती है, वो भी गुड्स का खर्चा है। तोलाई मतलब गुड्स को मेजर करने का खर्चा 1000। कैरेज इनवर्ड अभिषेक, ट्रेडिंग के डेबिट में टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है 18000। ट्रेड एक्सपेंसेस श्री क्या करो बेटा, ट्रेड एक्सपेंस हाँ पीएनएल के डेबिट में भले लिखा है ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड मतलब परचेज सेल दोनों का एक्सपेंस, इसीलिए पीएनएल में जाएगा 90000। उर्वशी कैश बैलेंस असेट्स में लिखेंगे कैश बैलेंस, कैश बैलेंस है 16000। खुशबू बैंक बैलेंस, बैंक में पैसा पड़ा है बेटा, बैंक बैलेंस 25000। फिक्स्ड असेट्स प्रथम असेट्स में लिखेंगे वेरी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट, फिक्स्ड असेट्स इनर कॉलम में 4 लाख। एडजस्टमेंट देखते हैं बेटा, इसके साथ एडजस्टमेंट नंबर 6 है। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फिक्स्ड असेट्स एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। देखो किसको डेप्रिसिएशन चैप्टर याद है, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस। अब देखो ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो 5 लाख का 5 लाख का 10% निकालो डेप्रिसिएशन 50000। क्रिश डेप्रिसिएशन को यहाँ पे प्लस करोगे माइनस करोगे, माइनस एक यहाँ पे करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन 50000। 4 लाख में से 50000 गया, 3,50,000 बाहर। तेजस डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगी, सोच। असेट की वैल्यू कम हुई, ए जय बोलने ना उसको, असेट की वैल्यू कम हुई तो ये तेरे लिए क्या हुआ, सोच। पीएनएल के डेबिट लॉस है, पीएनएल के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स 50,000। आगे बढ़ते हैं बेटा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। पहली एडजस्टमेंट हमारी बाकी है, ध्यान से समझना बेटा। स्टॉक एज ऑन 31/3/15 इज 2 लाख। 31/3 पे हमारे पास 2 लाख का स्टॉक पड़ा है, आउट ऑफ विच मार्केट वैल्यू ऑफ 30%। 2 लाख का 30% निकालो बेटा, 2 लाख का 30% निकालो 60,000। सर इनको एक बेंच पे एक एग्जाम को बिठा, मुझे अंदर तो बंद कर दिया है, आएंगे तो पहले इधर ही चेक बेटा एक बेंच पे एक हो जाओ, एक बेंच पे एक हो जाओ, क्रॉस करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वो कल क्या है ऑलरेडी कॉर्पोरेशन वाले रेड मार के गए हैं। और एक ही क्लास इस साइड है बाहर, ये तो अंदर से बंद कर दिया, इनको ही देखेंगे पहले। एक बेंच पे एक हो जाओ बेटा, आप पीछे की तरह जय तो पीछे चला जाए, बुक एक दूसरे के साथ मैनेज कर लो बेटा, है ना। वो बेटा हमको नहीं पता है, वो उनको पता है, वो प्रॉब्लम करेंगे हमारे लिए। सीधा 5,000 रुपए कमाएंगे, सीधा 5,000 कमाएंगे बेटा, क्या मतलब है बेटा। चलो स्टूडेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखना ध्यान से। स्टॉक एज ऑन 31/3/15 is 2 lakh, out of which market value of 30% stock, 2 लाख का 30% मतलब 60,000 की वैल्यू 20% मोर है। तो बच्चों मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक में लेस वैल्यू कंसीडर होता है, मोर वैल्यू नहीं। मतलब हम लोग इसकी वैल्यू 60,000 ही कंसीडर करेंगे। मैं क्लियर हूँ बच्चों यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन किसी को, आगे कंटिन्यू करो। 2 लाख का 30% मतलब 60,000, उसकी वैल्यू 20% ज्यादा है। तो क्लोजिंग स्टॉक में रूल होता है बेटा कि अगर उसकी वैल्यू कम होती है ना तो कंसीडर होता है, मोर वैल्यू कभी कंसीडर नहीं होती है। तो हम 60,000 का 60,000 ही कंसीडर करेंगे, लेस होता तो माइनस कर दे, मोर है ना तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे, वो 60 का 60 ही रहेगा।
मैं क्लियर हूं बच्चों सबको बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी को? कंटिन्यू आगे। मार्केट वैल्यू ऑफ 50% स्टॉक, अब 2 लाख का 50% स्टॉक निकालो बेटा। 1 लाख 1 लाख, उसकी वैल्यू इज लेस बाय 10%, 10,000 कम है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 90,000। मैं क्लियर हूं बच्चों यहां तक? कोई कंफ्यूजन? कंटिन्यू बेटा। वेयर इज रिमेनिंग स्टॉक नीड रिपेयरिंग एक्सपेंस ऑफ 2,000। अब बचे कितने गुड्स बेटा? 2 लाख में से 1,60,000 के गुड्स गए, बाकी 40,000 के गुड्स बचे, उसमें कितना रिपेयरिंग एक्सपेंस चाहिए? 2,000 का, तो कितनी वैल्यू बची बेटा? 38,000। इन सबको प्लस कर दो बेटा, देखो कितना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई? 1,88,000 1,88,000 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आई। क्लोजिंग स्टॉक की फर्स्ट में कौन बताएगा बेटा मेरे को? क्लोजिंग स्टॉक की उर्वशी बोलो बेटा। ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,88,000। सेकंड में कौन बताएगा बेटा मेरे को? बोल दो क्रिश। असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 1,88,000। बेटा क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन सबको क्लियर हो गई बच्चों? कोई कंफ्यूजन? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर क्लोजिंग स्टॉक में डिफिकल्ट एडजस्टमेंट निकालना है किसी को तो ऐसा एडजस्टमेंट आएगा, इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्लोजिंग स्टॉक में कुछ है ही नहीं। मैं क्लियर हूं बेटा? कोई कंफ्यूजन? बढ़ू आगे। अभी भी क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट ना पता चले तो बोलो मेरे को। सर इसमें तो फिर ये सब सर एक बार फिर से करा। हाँ करा दो बेटा। हाँ इसकी दो इफेक्ट्स नहीं लिखने की, लिखी ना? सॉल्व किया। लेकिन डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट टोटल करके। क्लोजिंग स्टॉक में क्या लिखा है? हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2 लाख है, आउट ऑफ विच 30% स्टॉक, 2 लाख का 30% मतलब 60,000, उसकी वैल्यू 20% मोर है। तो मैंने आपको क्या बताया? क्लोजिंग स्टॉक में लेस कंसीडर होता है, मोर कभी कंसीडर नहीं होता है। तो 60,000 की वैल्यू हम लोग 60,000 ही रहने देंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ 50% स्टॉक, 2 लाख का 50% मतलब 1 लाख, उसकी वैल्यू 10% कम है, तो 1 लाख का 10% मतलब 10,000 माइनस किया तो उसकी वैल्यू बची 90,000। वेयर इज रिमेनिंग स्टॉक नीड रिपेयरिंग एक्सपेंस ऑफ 2,000। अब बाकी स्टॉक कितना बचा? 2 लाख में से 1,60,000 गया, बाकी बचा 40,000। 2,000 रुपए का रिपेयरिंग एक्सपेंस चाहिए तो उसकी वैल्यू 38,000 हो गई। 38, 90, 60 इन तीनों को प्लस किया तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1,88,000। मैं क्लियर हूं बच्चों सबको बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी को? अब हम लोग इसका टोटल करेंगे बेटा। सबसे पहले ट्रेडिंग का क्रेडिट का टोटल करो, देखो कितना है। नाइन लाख 18। यस सर। अब यहाँ पे 9,18,000 देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा? जीपी 6,18,000, वही जीपी आ जाएगा यहाँ पे सर 5,85,000 5,55,000 बराबर। अब ये जीपी 5,55,000 यहाँ पे। अब बेटा पीएनएल का क्रेडिट का टोटल करो। फाइव लाख 70,200। अब उसको रखेंगे डेबिट पे। देखो एनपी कितना आ रहा है बेटा? फोर लाख गलत आ रहा है, ये वाला माइनस नहीं किया आपने? 2,87,200 ये क्या हो? 2,87,200। 87,200। अब ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट यहाँ पे, एडिशनल में डैश, इसका टोटल करो बेटा 3 और 2 5, 6,17,200 शायद। चेक करना ना एक बार अभिषेक। यस सर। बराबर है। अब माइनस करो, देखो कितना बच रहा है? 6,17,000। सर 5,92,000। 5,92,000। अब लायबिलिटीज का टोटल करो एंड एसेट्स का टोटल करो। 8,65,000। मैच हो रहा है सर। सर दोनों का वही है। ओके, समझे बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन सब में? कंप्लीट कर दो बेटा। आप लोगों को पिक भेज रहा हूँ, फटाफट कॉपी करना शुरू करो और रीजॉइन करो क्योंकि एक और सम करना है आज हम लोगों को।